नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से सभी लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। अपन सभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। फटाफट से सभी लोगों को आपस में जोड़ लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट से सभी लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ में। अपन लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक साथ लोड नहीं पड़ेगा लॉकडाउन के बाद में, और डेली अपडेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल से 10-15 मिनट की बात होती है, अपन करंट अफेयर से अपडेटेड भी हो जाते हैं, थोड़ी पढ़ाई भी हो जाती है, तो एक साथ स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाफट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखिए। कोई क्वेरी है तो वो लिखिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो लिखो, अपना कोई डाउट हो तो वो लिख दो, पर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए। सभी लोग अटेंड कीजिए। मैं देख रही हूँ काफी लोग ये क्वेश्चंस, ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सब लोग अटेंड जरूर करते हैं, बट कमेंट सेक्शन में आंसर्स नहीं लिखते। भाई अटेंड यहीं पे कर लो, नया सीखने को ही मिल रहा है। यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं कट रहे, अगर मार्किंग नहीं हो रही अगर आप गलत आंसर लिख रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए आंसर है सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से एचडीएफसी बैंक के शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में 15.4% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में बैंक को 7,280.22 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की किस टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। भारत की किस टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है? ऑप्शन नंबर ए हीरो मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी टीवीएस मोटर्स, ऑप्शन नंबर सी टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर डी महिंद्रा मोटर्स। जल्दी से आंसर दीजिए अपना, क्या आंसर होगा आप लोगों का? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, क्या आंसर है आप लोगों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी टीवीएस मोटर इज राइट आंसर। टीवीएस मोटर इज राइट आंसर। भारत की टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है, और अब भारत में कमांडो, डोमिनेटर और V4RR जैसी दमदार बाइकें मिलेंगी। बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक्स अब अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि टीवीएस मोटर्स ने नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए कितने चरण वाली योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 2 चरण, ऑप्शन नंबर बी 3 चरण, ऑप्शन नंबर सी 4 चरण, ऑप्शन नंबर 5 5 चरण, ऑप्शन नंबर 4 5 चरण। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए 2 चरण, ऑप्शन नंबर बी 3 चरण, ऑप्शन नंबर सी 4 चरण, ऑप्शन नंबर डी 5 चरण। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 चरण की योजना उन्होंने लागू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए विज्ञान आधारित तरीके से 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। लॉकडाउन खोलने के साथ सामाजिक दूरी के प्रतिबंधों में ढील देने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। कितने चरण की योजना उन्होंने बनाई है? 3 चरण की योजना उन्होंने लागू कर दी गई है, जिसमें लॉकडाउन खोलने की कोई भी योजना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, नंबर डी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड।
जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज राइट आंसर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए हैं। साथ ही घोषणा की है कि केंद्रीय अनुबंधित आपात राहत कोष में अपना सामूहिक योगदान देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर डी जेम्स एंडरसन। जल्दी से भाई, क्रिकेट के यहाँ पर बहुत सारे फैंस हैं, जल्दी से अपना आंसर दो और बताओ क्या आंसर होगा। रोहित शर्मा और किसे चुना है संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी। स्टार स्पोर्ट्स की 20 पूर्व क्रिकेटरों वाली जूरी ने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुन लिया गया है। साथ ही विराट कोहली को लीग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन राइट आंसर था, ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा अवधि किसने 3 महीने तक बढ़ा दी है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी केंद्र सरकार, डी आयकर विभाग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और साथ ही साथ में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। फटाफट से आंसर दे दो, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जल्दी से ऑप्शंस में आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोगों को आंसर देने के लिए प्रेरित कीजिए। मेक श्योर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक द्वारा फॉरवर्ड मैसेज करना है तो भाई करंट अफेयर्स के फॉरवर्ड मैसेज करो, यही काम में आने वाले एग्जाम्स में, और कुछ नहीं काम में आने वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन केंद्र सरकार इज राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट इज राइट आंसर। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की सामान्य और ई वीजा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि वीजा अवधि के विस्तार के लिए किसी से भी फीस नहीं ली जाएगी। तो बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर किया गया है, 3 मई तक बढ़ा दी गई है क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? ए अमेरिका, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चीन। जल्दी बताओ भाई, कोरोना वायरस से, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? भाई सोच समझ के आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है तो बहुत ही अच्छी बात है। डी चीन, डी चीन इज राइट आंसर, चाइना इज राइट आंसर। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजे हैं, जिसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आरएनए एक्सट्रैक्शन किट भी है। इस सभी किट के द्वारा सरकार कोरोना के हॉटस्पॉट में जांच करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर, बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती है 1.4 अरब डॉलर, जल्दी से बता दो किसको वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है, किस देश को दी है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी दीजिएगा, जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो। ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है बी पाकिस्तान। बी पाकिस्तान इज राइट आंसर, पाकिस्तान सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है।
IMF के कार्यकारी अध्यक्ष जेफरी ओकोमोटो ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान पर काफी भारी असर रहा है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है? ए ऑप्शन 2%, बी ऑप्शन 3%, सी ऑप्शन 4%, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन 4%, 4% इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति के 4% से नीचे आने का अनुमान लगाया है। तो 4% मुद्रास्फीति घटने का अनुमान लगाया गया है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 2020-21 का पूछा है तो 20-21 का ही बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का। कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? बहुत ज्यादा होती है रकम, 1.4 करोड़ पाउंड। टीका मतलब वैक्सीन, भाई वैक्सीन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी सरकार, ऑप्शन नंबर सी जापान सरकार, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन सरकार। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन सरकार इज राइट आंसर। ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है। इस समय सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका संक्रमण और मौतों के मामले पर टॉप पर है। इसके बाद इटली, फ्रांस, जर्मनी आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन राइट आंसर था। मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को और अपने साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल तरीके से पढ़ाई, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको पढ़ाई मिल रही है। पूरी लॉकडाउन में भी पूरी तैयारी से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।